जय हिंद साथियों, बात करते हैं बिहार पुलिस फायरमैन अग्निशमन सेवा की, जिसमें कि जिन भी भाई बहनों का रिजल्ट हुआ है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप किसी भी टीम संस्था या अपने से भी तैयारी कर रहे हैं, सभी को पूरी टीम गुरु जी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। साथियों, ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी की। तो साथियों, जो मापदंड दिया गया है फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, सबसे पहला चीज कि आपका डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी ये गलत नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका रिजल्ट भी हुआ है तो आप रेस से बाहर हैं। दूसरा साथियों, आप डॉक्यूमेंट सारे बना लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं हाइट के बारे में। तो जो कैटेगरीज वाइज हाइट दी गई है, तो जिन अभ्यर्थियों का हाइट है वो लोग तैयारी करें। अब बहुत भाई ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी हाइट कम है, खासकर ये लड़कियों में देखी जाती है, तो घर वाले चाहे और लोग बोलते नहीं ये तैयारी करो, देखा जाएगा, होगा। हार नहीं माननी है। ये हार किस चीज में नहीं मानी जाती है, इस चीज में नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। और ये नहीं होगा ना कि 4 को ये एक्सरसाइज कर लीजिए और तुरंत हाइट बढ़ जाएगा। तो अब हमारे देश में और हमारे राज्य में कोई छोटा ही नहीं होता, और फिर तो ये हाइट का कोई इशू ही नहीं रहता किसी भी भर्ती प्रक्रिया में। तो सबसे बड़ा चीज जो है ना, ये हाइट यदि आप पहले सबसे पहले मेजर कर ले किसी भी चीज का तैयारी, आपको हालांकि फॉर्म डालते समय इस सारी बातों का ख्याल होना चाहिए, खासकर जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले लड़का हो चाहे लड़की हो, इस चीज को मापे, अपना मेजर करे कि है नहीं पता चला कि खून पसीना एक ही है और बाद में पता चला कि हाँ तो कुछ नहीं लगा, तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि व्यर्थ में कोई काम नहीं करना है, कुछ परिणाम आना चाहिए। यदि हम प्रयास कर रहे हैं, यदि किसी चीज को सोच रहे हैं, किसी के प्रति खून पसीना बहा रहे हैं, तो उसका परिणाम हमको मिलना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, खासकर लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जब से 8415 की भर्ती आई, उसके बाद से जो भी भर्तियां हुई है, उन सभी में लड़कियों के लिए, चाहे दरोगा भर्ती ही क्यों ना हो, वेट बहुत मायने रखता है। तो जितनी सारी बहनें देख रही है, फिजिकल में तो आपको दमखम दिखाना ही दिखाना है, लेकिन जो आपका वेट है उसको कम नहीं करना। नहीं तो कोई 200 ग्राम, 300 ग्राम, कोई 400 ग्राम, तो कोई 1 केजी, कोई 2 केजी से भी बाहर हो जाता है। यानी हर चीज आपका रनिंग बहुत तगड़ा है, मानते हैं आपका रनिंग 4 मिनट के अंदर हो जाता है, आप पूरे 50 अंक ले लेते हो, हाई जंप भी 3-8 कर जाते हो, कोई ऐसा भी रहता है जो 4 फीट कर जाती है, गोला में भी अच्छा अंक लाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम लोगों ने देखा है 8415 में, जो कि फिजिकली रेस से बाहर हो जाती है। तो जो हमारी बहनें तैयारी कर रही है, तो आप लोग अपने डाइट प्लान पे ध्यान देंगे। लड़के डाइट प्लान, लड़कों के लिए कोई वेट इशू नहीं है, लेकिन हाइट है, तो हाइट तो सभी के लिए है। तो लड़के किस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे? अपने चेस्ट पे। हालांकि यदि आपका चेस्ट है, जितना भी अभी यहाँ पर चेस्ट हो रहा है, तो आपका ऐसा नहीं कि वहां पर कम हो जाएगा और कम मापा जाता है, एकदम चेस्ट ऊपर अपर से नेपल से नापा जाता है। अब बात करते हैं लड़कियों की हाइट की। तो बहुत सारी लड़कियों का हाइट 1-1.5 cm कम होता है, तो या किसी का 1/2 इंच भी कम है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो मेरा हो जाएगा। अरे मेरे बाबू, आप सभी को बता रहा हूँ, मैं तो चाहूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन मैं आपको सही सच्चाई देता हूँ, तो आप लोग उस सच्चाई बात से रूबरू भी कराता हूँ। तो जिन बहनों का हाइट नहीं है, जिन भाइयों का हाइट नहीं है, प्लीज व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। नहीं तो एक दिन ये वीडियो देखे होंगे अभी, लेकिन उस टाइम याद आएगा कि किसी ने ये बात सही बताया था कि ये एक्सरसाइज, ये लटकने वो लटकने से कुछ 2 महीने में होने वाला नहीं है। ये आप देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि ये एक्सरसाइज करिए, 2 महीना में, 10 दिन 15 दिन में ये हाइट बढ़ाइए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई बात यही है, बस मैंने जो सच्चाई बात रही उसी को बताया। इसलिए लड़कियां अपने वेट पे, लड़कों के भी अपने चेस्ट पे काम करना है। यदि आपकी हाइट नहीं है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा फिर से तैयारी करें। कि बहुत सारी बिहार में जो वैकेंसियां आई है देख ही रहे हैं, तो कोई और तैयारी करें जिसमें आपकी हाइट हो। कोई बात नहीं, यदि आप डिफेंस में आपकी हाइट नहीं है, तो आप सिविल में बहुत सारे जॉब है, आप उस चीज की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। बस आपका एक ड्रीम होना चाहिए, बस एक सपना होना चाहिए, और उस सपने के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं फायरमैन की, तो सबसे पहले इन चीजों को अपने माइंड में सेट कर देना है। लड़कियों को खासकर वेट में, और लड़का जो भी भाई देख रहे हो ना,
थोड़ी सी इंजरी से बच के अपना वर्कआउट को करना है, लड़कियों को भी, क्योंकि इंजरी हो गई, आप रेस से बाहर हो, परिणाम केवल उस दिन आएगा। परिणाम आज ही मिल गया, लेकिन उस दिन मिलेगा आपको कि आप 2 नंबर गेट से बाहर हो। इसलिए ध्यान रखें, फिजिकली वर्कआउट के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक चीजों से बचना है, वो है जितने सारे फायरमैन अभ्यर्थी हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ इंजरी से बच जाइएगा, आपका परिणाम अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही अंदर जाइएगा, परिणाम आपके हाथों में। 10 सेकंड ज्यादा लगता है, उस दिन 10 सेकंड आपका कम हो जाएगा। 3-10 तक ही हाई जंप कर पाते हैं लड़के, आपसे नहीं होता है, फंसता है, या ज्यादा आप हाई जंप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, उस दिन बेहतर कर जाइएगा। लेकिन कब? जब बॉडी में कहीं इंजरी, पैरों में कहीं इंजरी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहेगा। लेकिन मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद भी यदि शरीर आपका साथ नहीं देगा, साथ छोड़ देगा, तो फिर आप समझ सकते हैं फिजिकली अनफिट तो होवे करिएगा और उस रेस से भी बाहर हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों पर आप सारे फायरमैन अभ्यर्थियों को ध्यान देना होगा। साथियों, दरोगा की भर्ती, ड्राइवर की भर्ती, बिहार पुलिस की भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, बहुत सारी वैकेंसियां भी आई है। तो जल्द वो वैकेंसियां आप लोगों को CSBC, BPSSC के साइट पर देखने को मिलेगी और हमेशा आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। तो साथियों, चलिए एक बार पुनः जितने सारे भाई बहन हमारे देश, हमारे राज्य में सेना की तैयारी कर रहे हैं, सभी को पूरी टीम गुरु जी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। जय हिंद, वंदे मातरम।